नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, चेहरे बदलते हैं, नहीं बदलती है सड़ी हुई व्यवस्था। इस नगर परिषद चुनाव के दौरान भी खूब बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हालात है कि बदलते नहीं। अब एक बार फिर से रेवाड़ी शहर में एक सप्ताह के अंदर गोवंश की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत के बाद गुस्साए शहरवासी जिम्मेदार नेताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सूरत बदलने का दावा करने वाले नेता आखिर कहां हैं? वीरवार को पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव दोनों परिवारों के परिजनों से मिलकर सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में व्यवस्थाओं को संभालने में जिम्मेदार पूरी तरह से फेल हैं। 50-50 साल से सत्ता में बैठे यहाँ के नेता इस सड़ी हुई व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। इन स्थापित नेताओं से पीछा छुड़ाना होगा। स्थानीय सांसद पर निशाना साधते हुए सतीश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद ये माननीय नेता नजर नहीं आते। चुनाव के समय बड़े बड़े बोल खूब बोले जाते हैं, लेकिन नगर परिषद हाउस में आने के वादे का क्या हुआ? उन्होंने आरोप लगाया कि राव के खोखले नारे हैं। विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने झाड़ू का सहारा ले लिया है, अगर व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो हाथ खड़े कर दे। वहीं उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। बता दें कि मंगलवार को माता चौक पर प्रताप यादव और 5 अगस्त को सेक्टर 4 में रिटायर्ड कैप्टन जगराम यादव की गोवंश की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इधर गाय पकड़ने वाले ठेकेदार देवेंद्र ने गाय मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। ठेकेदार का कहना है कि ये गाय बेसहारा नहीं है, यह पालतू हैं। ठेकेदार ने पकड़ने के दौरान मालिकों पर मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। कुछ भी कहें, अब ये मसला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल है क्योंकि वर्ष 2020 में भी फोटोग्राफर डोली की मौत के समय धरने प्रदर्शन खूब हुए थे। तमाम दावे उस समय भी किए गए थे कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, इन गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में रखा जाएगा, लेकिन हुआ क्या सबके सामने है। अब एक बार फिर से खूब शोर मचाया जा रहा है, लेकिन बदलेगा क्या, यह आने वाले समय में देखना होगा। रामजीलाल सैनी। क्या कहेंगे? 2 लोगों की मौत हुई गाय की चपेट में आने से और बेहद दर्दनाक है। बहुत दर्दनाक है। इसमें कमेटी की, नगर परिषद की, जो कि हर बार ये कहते हैं, हर साल यही कहते हैं कि आज हमने 50 लाख दे दिए, आज हमने 20 लाख कुत्तों के दे दिए, आज हमने बंदरों के दे दिए। कोई करोड़ों का कोई इनका फायदा है नहीं, पैसे लिए और खा गए। आजकल पार्षदों की इतनी ज्यादा चलने नहीं देते, पार्षद चुप रहते हैं, कोई काम नहीं होता। आज 4 महीने हो गए नगर परिषद में कोई काम नहीं है। क्या मांग करते हैं अभी जो मौत हुई? कौन जिम्मेदार लगता है आपको? जिम्मेदार यही कि गवर्नमेंट ही है जी, कमेटी है यहाँ की, जो ये सुविधा नहीं कर सकती। मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों के बिल्कुल होना चाहिए, करना भी चाहिए, क्लेम भी मिलना चाहिए इनको। क्या कहेंगे? एक मौत हुई है, वो भी बड़ी दर्दनाक, एक गाय की टक्कर से। एक नहीं 2 हुई है। अभी मैं वो कैप्टन साहब के सेक्टर 4 में भी होके आए हैं। और क्या कहें, व्यवस्था को संभाल ही नहीं पा रहे। और कोई ऐसा चौक चौराहे नहीं, आप अभी सुबह निकल जाओ कहीं भी, ये न जाने कमेटी के पैसे कहाँ ले जा रहे हैं और कहाँ सो रहा है प्रशासन। विधायक को तो सिर्फ झाड़ू का एक ले लिया बहाना कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। हालात क्या है वो किसी छुपी हुई नहीं है। मेरे पारिवारिक सदस्य थे प्रताप जी, जिनके यहाँ मैं खड़ा हूँ, और तकलीफ दे है। मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रामा तो मत करो ना, तुम्हारे बस की नहीं है तो हाथ ऊपर करोगे, हमारे बस की नहीं है। कब तक आखिर लोग भुगतते रहेंगे इन चीजों, कब तक? और फिर छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कोई हमारी बेटी बहन स्कूटर पे भी जा रही है। मतलब घर से निकलते वक्त आप अपराधियों से ज्यादा खौफ इनका हो गया कि आपको हर गली में चौक चौराहे पे खड़े हैं। ये तो 2 मौत हुई है अभी सप्ताह के अंदर। इससे पहले हंसनगर में भी आपने देखा होगा, उससे पहले 3-4 मौत अभी करंट में हुई है। ये तो मौत हुई है तो आपको पता लग रहा है। अनेक ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट जिनका हो जाता है, जो अपने बेचारे महीनों महीनों अस्पताल में सेकते हैं। हमारी सोसाइटी में ही जहाँ मैं रहता हूँ, वो बीएमजे में रहने चले गए। हमारी एक माता जी, वो कम से कम 6 महीने बेड काट के आईसीयू में रह के आई है। घर से निकलते ही उनको टक्कर मार दी गाय ने। वो पशु जानवर, गाय नहीं है जिम्मेवार हम लोग हैं। वो तो बेजुबान है। जिम्मेवार तो हम लोग हैं जो इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे। बहाना लेते हैं झाड़ू कर किसी और का। तो नगर परिषद की जिम्मेदारी है, चेहरे बदले, बोले कि व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, एक बार अब की बार जिता के भेज दो। 2 लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि वही तो बैठे ऊपर। सवाल तो उन्हीं से है। आज इस विनीता पीपल जी क्या कहूँ मैं, ये तो कल बनी है, कह देगी मेरे को तो अभी नया नया कोई आएगा वो आगे कह देगा। लेकिन जो 50-50 साल से यहाँ सत्ता में बैठे उनसे बात होनी चाहिए ना। पार्षदों के हालात क्या है किसी छुपा हुआ थोड़ी ना है। पार्षद कोई हैसियत ही नहीं छोड़ रखी कमेटी में, क्योंकि फैसले तो बड़े नेताओं के हैं। मैं किसी पार्षद को क्या दोष दूं? आप सबको मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा। समझो, इन स्थापित नेताओं से पीछा छुड़वाओ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नया
जब तक आप इन लोगों से इनकी काम करने की मंशा ही नहीं है। ये चुनाव में आके केवल आपको अपनी बात कह के चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। ये 2 मौत हुई आए ना, राव इंद्रजीत सिंह इनके बैठ के जाए ना मानो, और इनके दुख में कम से कम 2 इनको बोल जाए, इनको मर्रम लग जाए, नहीं आएंगे। चुनाव के दौरान आ जाएंगे, फिर उनको कुड़ी पे भी चढ़ के खड़े होकर वोट मांगेंगे। आज इनके पास फुर्सत नहीं है। क्या हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना, कहने की हत्या कहेंगे ना इसी को? तो डेफिनेटली जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डेफिनेटली जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी, जो इसके जिम्मेवार है। तो अभी पिछले दिनों भी एक डोली फोटोग्राफर की मौत हुई थी, तब भी खूब आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, कोई व्यवस्था बदलती नहीं है। वजह क्या है? मैं यही तो कह रहा हूँ, करप्शन चरम सीमा पे है। मतलब करप्शन चरम सीमा पे है, कोई किसी की सुन के राजी नहीं है। किसके संरक्षण में हो रहा है वो करप्शन? सर कौन है नेता? और कोई सतीश यादव या कोई आपके संरक्षण में थोड़ा, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। जो यहाँ के नेता, हमारी सरकार तो वो है, उनके संरक्षण में हो रहा है, वो देख रहे हैं सारी चीजें। हाउस की पहली बैठक हुई, क्या था मीटिंग में मैं भी बैठूंगा अगर आप सामने? भाई साहब, मैं मेरे भाई को सालों से जानता हूँ। वो जब चुनाव के दौरान हमेशा यही बात कहते थे, इस बार जिता दे, मैं गाँव में दौरे करूंगा। आज तक नहीं किए। वो उनके खोखले नारे हैं, आपकी कहीं बात सुन के उनको थोड़ी बहुत कोई आ जाए इस बात की लज्जा कि मुझे जाना चाहिए, तो चल आ भी जाए। बाकी नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह कभी हाउस की बैठक में आएंगे।